ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं निदृशं निह जानीननुरागः। तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि। ऐनन्द तनुज किङ्करं पतितं माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकजसित धूलि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनाष्टु मामदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। ऑलराइट, सो हम लोग चैतन्य चरितामृत के दूसरे अध्याय पर हैं, मध्य 2। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भावोन्माद की अभिव्यक्ति, मैंने अभी एक फोटो आप लोगों को भेजा, बहुत सुंदर पिक्चर है, बहुत कुछ डिपिक्ट करती है वो पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप पर कि भावोन्माद, भगवान के प्रेम में चैतन्य महाप्रभु की क्या दशा होती थी। पहला जो चैप्टर हमने कल खत्म किया मध्य का, जैसे मैंने आपसे कहा, इन्होंने सूची बनाई है अभी तक सूची। तो पहले चैप्टर में
अंत्य लीला के पहले जो मध्य लीला जो हुई भगवान की, उसकी सूची बनाई गई, वो हमने पढ़ा। अब जो ये दूसरा चैप्टर है, इसमें भी भगवान ने अंत की जो लीलाएं की थी, बेसिकली उनकी सूची बनाई है, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसे, और सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। और इन लीलाओं को, जो मध्य की लीला जो हमने अभी तक फिनिश की, जो टाइटल्स, और ये आज की जो लीलाएं हैं, इसको बाद में फिर से डिटेल में कविराज जी समझाने वाले हैं। ऐसा क्यों किया, तो बड़ा कारण लिखा है, इस अध्याय के अंत में आएगा कि कविराज जी लिखते हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने लिखना शुरू तो किया भगवान की के परमिशन से, लेकिन मैं कितने दिन जीऊंगा मुझे नहीं पता। क्या पता अगर लिखते लिखते मेरी मृत्यु हो गई, तो भी मैंने जहां तक लिखा, केवल इन चीजों को अगर कोई पढ़ ले, मध्य लीला के अध्याय 1 और अध्याय 2, उन सूचियों को भी अगर कोई पढ़ ले, तो उस व्यक्ति को वो आनंद मिल जाए भगवान की लीलाओं का। अगर वो पूरी पूरी लीला भी नहीं श्रवण कर पा रहे, कभी भी मृत्यु हो गई, तो भी अगर इतना भी कोई पढ़ लेगा, तो भी वो भगवान से कनेक्ट कर पाएगा। तो इतनी इतनी तो सुंदर भावना से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये चैतन्य चरितामृत लिखी है। आप लोग एक बात समझ लेना, ये ज्ञान की क्लास नहीं है। भगवत गीता अटेंड करते हैं, वहां ज्ञान की बात होती है। भागवतम अटेंड करते हैं, वहां ज्ञान की बात होती है। आगे चल चल के प्रेम भी आएगा, लेकिन ज्ञान और प्रेम मिक्स। अब से जो लीलाएं, स्पेशली अंत्य लीला की आज की जो सूची है, जो जो बता रहे हैं, ये भावोन्माद नाम कहा गया है। प्रेम के भाव की जो हाईएस्ट जो पोजीशन है, असली प्रेम क्या है, प्रेम कैसा होता है, भगवत प्रेम। हम लोग कहते हैं ना कि हम भगवान से प्रेम करते, भगवान से प्रेम करते, भगवान से प्रेम करते हैं। महाप्रभु को जब हम देखते हैं, तो बिल्कुल हमारा प्रेम हमें ऐसे लगेगा, मतलब तुच्छ, शर्म आने लगेगी कि हम भगवान से प्रेम ही नहीं करते। कभी कभी ऐसी भी फीलिंग एक आने लगती है, क्योंकि प्रेम होता क्या है, सर्वोच्च प्रेम भगवान के लिए। हमारा प्रेम तो भगवान के साथ व्यापार है। मैं आप लोगों से बताई थी, जब मैंने चैतन्य चरितामृत का पाठ किया था, तब मैं न्यूयॉर्क में थी। तो मेरी जो माता जी थी, उन्होंने मेरे को बोला था आप पढ़ते रहो। मैं प्रेग्नेंट थी उस समय पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बुक लेकर के पढ़ना। तो मंदिर से घर आने में मुझे 3 घंटे लगते थे। तो आना जाना 6 घंटे का था दिन का, और फिर बीच में जो हम दोनों का, माता जी का और मेरा मिल करके सत्संग होता था वो। लेकिन वो 3 घंटे में मैं इतना, जब मैं बैठती थी बस के अंदर और बुक खोलती थी चैतन्य चरितामृत की, म्यूट कर लेना जरा याद से आप लोग, हाँ थैंक यू। जब चैतन्य चरितामृत खोलती थी, और ये जब चैप्टर, म्यूट कर लेना जरा याद से किसी की, तो थैंक यू। ये जब चैप्टर्स पढ़ती, मैं सच कहती हूँ, रोते रोते निकला मेरा पूरा 3-3 घंटा में रोती रहती, क्योंकि किसी का तो प्लीज जरा म्यूट कर लेना याद से, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आ रही। थैंक यू। तो क्योंकि भाव, प्रेम क्या है, तब जाके समझ में आने लगा कि कैसा प्रेम होना चाहिए और हमारे प्रेम में क्या कमी है। हम कहते हैं हम भगवान से प्रे करते हैं, प्रेम करते हैं, हम साधनाएं करते हैं, हम खूब जप करते हैं, हम माता से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम, जैसे मैंने कहा, व्यापार होने लगता है कई बार। माँ, हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारी लिस्ट ऑफ डिजायर्स वो भी हम रखना शुरू कर देते हैं। और हम कहते हैं, और माँ हमारी डिजायर पूरी करती तो हमारा प्रेम और बढ़ता, तो हम कहते हैं और हमको प्रेम हो रहा है, लेकिन हमारा डिजायर भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। प्रेम की सर्वोच्च जो स्थिति होती है, वहां निष्कामता आ जाती है। वहां फिर आपकी कामनाएं नहीं रहती। आप अपना हृदय, अपना प्राण, अपना मन भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। जो भगवत गीता में भगवान ने निष्कामता की बात कही, वो जब प्रेम हृदय में उगता है, जब प्रेम का उदय होता है, तभी जाकर के वो निष्कामता आती है। लेकिन वो प्रेम है क्या, जब हमने कभी जाना ही नहीं। तो वो जनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, भक्त का रूप लेकर के। हमको उन्होंने अपनी लीलाओं में भगवान से प्रेम कैसे करते हैं ये सिखाया। मैं तो सच कहती हूँ, मुझे तो प्रेम की परिभाषा शायद, जो जो प्योर, जो निष्काम प्रेम की, हमेशा सकाम प्रेम किया भगवान से, लेकिन निष्काम प्रेम की परिभाषा तो मैंने चैतन्य महाप्रभु से ही सीखी।
जो वो करते, जो वो कहते। सच कहती हूँ, उनके चरणों में रोना आता था कि भगवान, ये जो आप कह रहे हैं बात, ये कब हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। भगवान कहते हैं ना, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। भगवान, कब आपके प्रेम में नेत्रों से झरझर झरझर आंसू निकलेंगे? कब? कब आपकी बातें करते करते गला रुद्ध हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, चौक हो जाएगा? कब? कब आपकी बातें करते करते झंझनाहट आएगी? कब रोंगटे खड़े होंगे भगवान? कब हम प्रेम करेंगे आपको ऐसा निष्काम? युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रवेशायितम। कब भगवान वो दिन आएगा कि क्षण क्षण आपकी दूरी में हमें भी वो विरह वेदना होगी? कब होगा भगवान? वो प्रार्थना जो शिक्षा अष्टक मैं हमेशा पढ़ती हूँ, हर एक श्लोक में भगवान ने भर दिया है सब कुछ। 8 पैराग्राफ, 8 पैराग्राफ में भगवान ने पूरा ज्ञान भर दिया। और भरा नहीं, भगवान की कोरी बातें नहीं थी, भगवान ने बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं दिए। पूरे शिक्षा अष्टक जो आप पढ़ते हैं, 8 श्लोक जो मैं पढ़ती हूँ क्लास के पहले, ये चैतन्य महाप्रभु की इस बुक में, चैतन्य चरितामृत से लिखे गए श्लोक हैं। भगवान ने बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं दिए। भगवान ने अपने चरित्र से करके दिखाया प्रेम। भगवान का शरीर भले दिखता है कोई एक साधु का शरीर, सर पे बाल नहीं है, तिलक लगाया है, नेत्रों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं, भावोन्माद में है, पागल हो रहे हैं, पागल की तरह उनकी स्थिति होती थी। उन्हें 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 आजू बाजू कौन है उसका ख्याल नहीं था। ऐसा कीर्तन करते, रोते तो भगवान के नेत्रों से पिचकारियां निकलती है आंसू के। ऐसे ऐसे भावोन्माद की उनकी स्थिति थी अंत लीला की। इन लीलाओं को पढ़ के हम जैसे लोगों को जो भगवान के रास्ते चल रहे हैं, लीलाओं को पढ़ते 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 मैं कहती हूँ चित्त शुद्ध होने लगेगा, असली प्रेम भगवान के प्रति उदय होने लगेगा। ये प्रेम की क्लास है, ये प्रेम की क्लास है, ये भगवत प्रेम की क्लास है। यहाँ ज्ञान आपको ज्यादा नहीं है, लेकिन आप प्यार में डूबने के लिए आप रेडी हो जाओ। एक एक चरित्र भगवान का, एक एक बातें भगवान की। यहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं है, तत्व की बात नहीं है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल भगवान क्या लीलाएं कर रहे हैं उसका श्रवण करना। आज की जो क्लास है, चैतन्य महाप्रभु के भावोन्माद की अभिव्यक्ति। भावोन्माद यानी जब भगवान के अंदर वो श्री कृष्ण के प्रति विरह की वेदना, साक्षात राधा रानी का हृदय है अंदर। जैसे हमने पहले श्रवण किया कि जब वो जगन्नाथ जी को देखते तो अंदर से राधा रानी प्रकट हो जाती कि कहाँ है मेरे कृष्ण बांसुरी वाले, कहाँ है वो यमुना, ये कहाँ, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बांसुरी नहीं है यहाँ तो चक्र है, सुदर्शन चक्र लेकर के क्या कर रही है? चलिए आपको यहाँ नहीं रहना, रथ रथ खींच खींच के लेकर के जाते हैं भक्त। तो राधा रानी का जो विरह का जो भाव है, वो पूरी तरह से अंत लीला में महाप्रभु के अंदर से भावोन्माद की अवस्था में प्रकट होते। जो वो बोलते, वो लिखे गए, और उससे हम भक्ति का एक बूंद, एक सीकर हम चख पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच्छेदे यस्मिन् प्रभोरन्त्य लीला सूत्रानुवर्णने गौरस्य कृष्ण विच्छेद प्रलापाद्य अनुवर्णयते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंतिम विभाग को सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए इस अध्याय में मैं भगवान के दिव्य भाव का वर्णन करूंगा, जो कृष्ण से उनके विरह के कारण उन्माद जैसा प्रतीत होता है। उन्माद मतलब इंटॉक्सिकेटेड, मतलब प्यार के नशे में धुत, ऐसा इंटॉक्सिकेटेड, ऐसा होता है उन्माद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। अंतिम 12 वर्षों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अविरत कृष्ण के विरह भाव के सारे लक्षण प्रकट किए। महाप्रभु लगातार विरह जनित उन्माद के भाव में रहते थे। उनके सारे कार्यकलाप, विस्मृति तथा उनकी बातचीत सदैव प्रलाप पर आधारित होती थी। कोई पूछे कि विरह की क्या आवश्यकता? भगवान तो दिख रहे हैं, भगवान का रोज हम श्रृंगार करें, भगवान से हम रोज प्रेम से बात करें, रोज मिलन करते रहें।
लेकिन विरह प्रेम की, मैंने कहा ना, चरम अवस्था है। वो तड़प ही नहीं आ रही है आपके अंदर भगवान को मिलने की, तो आपने प्रेम क्या समझा? नेत्र होकर के भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो आपने प्रेम समझा ही नहीं। विरह में ही प्रेम समझ में आता है। विरह में भले जिससे हम प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भले भगवान दूर है, लेकिन विरह की अवस्था में, याद में, भगवान एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते। विरह की अवस्था में भगवान कहाँ हो, भगवान कहाँ हो, भगवान कहाँ हो, ये कहाँ हो में ही तड़प तड़प के भगवान की याद कभी भूलती नहीं। तो विरह की अवस्था में प्रेम को अनुभव करना, ये सबसे उच्च अवस्था है। तभी जाकर के निष्कामता पूरी तरह से आती है। ठीक, अब देखिए महाप्रभु के अंदर तो महाभाव प्रकट हो रहा है। अंडरस्टैंड, ये जब मैं महाभाव महाभाव कहती हूँ, साक्षात राधा रानी के अंदर जो जो भाव प्रकट हुए थे आज से 5000 साल पहले, जब भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए थे, भगवान के विरह में राधा रानी की जो हालत हुई थी, जितना प्रेम में वो तड़पी थी, जो विरह वेदना उनको हुई थी, वही विरह वेदना का भाव चैतन्य महाप्रभु के अंदर आज से 550 साल पहले निकल रहा है, नवद्वीप में, बंगाल में। अब देखिए क्या होता है, प्रेम में केवल नकली आंसू बहाना नहीं होता। कई बार लोग, भक्त मुझे ऐसे मिले भी हैं, भक्त नकली आंसू बहा रहे हैं, सब लोग आंसू बहा रहे तो हमको आंसू बहाना है। ऐसा नहीं होता प्रेम। नकली आंसू बहाना, किसी को इंप्रेस नहीं करना है। प्रेम किसी बाहर वाले को इंप्रेस करने के लिए नहीं होता। प्रेम की स्थिति आपके अंदर हृदय की स्थिति है। अगर आपको आंसू आते हैं तो आएंगे, तब आने देना। वो रो रहा है, ये रो रही है, वो रो रहा है, तो हमको भी रोना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आंसू के लिए भगवान से प्रार्थना करनी होती है, नकली आंसू नहीं, वो आपको भरमाएंगे। यहां पर जो प्रेम होता है वो पागलपन की स्थिति होती है। और वो प्रेम में शरीर पे क्या क्या लक्षण हो रहे हैं, अब आप सुनिए। रोमकूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले, क्षणे अंग क्षीण हय, क्षणे अंग फूले। महाप्रभु के रोमकूप से रक्तोद्गम मतलब रक्त बहने लगता था। समझ में आ रहा है? रक्त बह रहा है। दंत सब हाले, सारे दांत हिलते थे। क्षणे अंग क्षीण है, सारे अंग क्षण में, शरीर उनका ऐसा दुबला हो जाता था और क्षण में शरीर फूल जाता था। ये वेरियस एक्सटेसी के सिम्टम्स जब वो भाव में होते, राधा रानी अंदर से प्रकट हो रही हैं और भगवान नहीं है, भगवान के विरह में होते, तो रोमकूपों से रक्त निकल रहा है, या कभी कभी क्षण में दुबले हो जाते, क्षण में फूल जाते, दांत हिलने लगते। ऐसी स्थिति, ये महाभाव की स्थिति है। रोना आना, कभी हंसी आना, कभी रोमांच होना, ये भाव होते हैं। लेकिन यहां जो बात हो रही है ये महाभाव। महाप्रभु जहां रहते थे, काशी मिश्रा के घर में, जगन्नाथपुरी में, तो वहां पर एक छोटा सा दालान था। उस छोटे से कमरे में महाप्रभु रहते थे, उसको कहते थे गंभीरा। आज भी है गंभीरा, कभी आप लोग पूरी जाना तो जरूर जाना दर्शन करने। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है उस जगह की। तो महाप्रभु उसी कमरे में रहते थे, किंतु रात भर वो सोते नहीं थे। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए, ठीक है? वे रात भर अपना मुंह और सिर दीवार पर रगड़ते थे और उनके सारे मुखमंडल में घाव हो जाते थे, क्योंकि कहाँ है भगवान, ढूंढते थे भगवान श्री कृष्ण को। उस विरह में वो सर पटकते अपना। तीन द्वारे कपट प्रभु याई न बहिरे, कभू सिंह द्वारे पड़े, कभी सिंधु नीरे। यद्यपि घरों के तीनों दरवाजे सदैव बंद रहते थे, किंतु फिर भी महाप्रभु बाहर चले जाते थे। कभी वे जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर, तो कभी समुद्र में गिर पड़ते थे। ये सारी लीलाएं अभी मैंने आपसे कहा कि केवल ये एक एक लाइन में बता रहे हैं, आगे जाकर के डीपली इसको बताया जाएगा अंत लीला जब आएगी तो। चटक पर्वत देखी
गोवर्धन भ्रमे, धाया चले आर्तनाद करिया क्रंदने। चैतन्य महाप्रभु बालू के टीलों को गोवर्धन समझकर तेजी से दौड़ते, दौड़ते समय महाप्रभु उच्च स्वर में विलाप तथा क्रंदन करते। तो समुद्र होता है ना, समुद्र के किनारे कभी कभी हवा से बालू के ऐसे छोटे 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 टीले बन जाते हैं। महाप्रभु टीलों को देखते कहते तो गोवर्धन है, और गोवर्धन पे चढ़ते और गिर जाते। बालू के टीले हैं वो। तो इस प्रकार से जब गिरते तो कहाँ गया मेरा गोवर्धन, कहाँ गए मेरे नंद नंदन, कहाँ गए सब गाय। इस प्रकार से उनके अंदर भाव आने लगते। ये है भावोन्माद। उपवन उद्यान देखी वृंदावन ज्ञान, तहा याई नाचे गाए चढ़े मूर्छायान। कोई उद्यान देख लेते महाप्रभु, कोई गार्डन, कोई पार्क, तो उनको लगता है तो वृंदावन आ गया, और वहां जाते ही खुश हो जाते, नाचते गाते कीर्तन करते, और कभी कभी आध्यात्मिक भावावेश में वो अचेत अनकॉन्शियस हो जाते। दिव्य भावों के कारण महाप्रभु के शरीर में जो अद्वितीय विकार प्रकट होते हैं, वे उनके अतिरिक्त किसी और के शरीर में संभव नहीं है। कभी कभी, अब सुनिए और एक होता, कभी कभी उनके हाथों तथा पैरों के जोड़, जॉइंट्स 8 इंच, एक बित्ता 8 इंच तक अलग हो जाते, मतलब इतने लूज हो जाते हाथ और पैर के जॉइंट्स अलग 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 8 इंच। और कभी कभी, और उसके ऊपर वो केवल एक चमड़ी से जुड़े रहते, ये भावोन्माद की अवस्था, महाभाव। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के हाथ पैर तथा उनके शरीर भीतर समा जाते, कभी एकदम लूज, कभी एकदम ऐसे भीतर, जैसे कोई कछुआ, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों के भीतर समेट लेता है। इस प्रकार महाप्रभु अद्भुत भावपूर्ण लक्षण प्रकट करते थे। उनका मन शून्य प्रतीत होता था, और उनके शब्दों में निराशा तथा हताशा प्रकट होती थी। कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ करो कहाँ पा ब्रजेंद्र नंदन। कहाँ है चैतन्य महाप्रभु अपने भाव को प्रकट करते, कहाँ है मेरे प्राणनाथ, कहाँ है वो मुरली वदन, कहाँ है, कहाँ जाकर के मैं ढूंढूं उन ब्रजेंद्र नंदन को। कहा रे कही के बा जाने मोरा दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोरा बुक। कहते हैं कहाँ जाऊं मैं, किससे जाकर के अपने हृदय की व्यथा बताऊं, कौन समझेगा मेरी बात को। ब्रजेंद्र नंदन के बिना, श्री कृष्ण के बिना ऐसे लगता है जैसे मेरा हृदय फट जाएगा। कहाँ ढूंढू जाकर के, कहाँ ढूंढू जाकर के भगवान को, कहाँ ढूंढू जाकर के ब्रजेंद्र नंदन को। ए मत विलाप करे विवल अंतर, रायर नाटक श्लोक पढ़े निरंतर। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु विरह में सदैव अपनी विफलता को प्रकट करते और विलाप करते। ऐसे अवसरों पर वे रामानंद राय के जगन्नाथ वल्लभ नाटक से एक श्लोक का उच्चारण करते। प्रेमे छेद रजो वगच्छति हरिनायम न च प्रेम वा, स्थाना स्थानमवैति नापि मदनो जानाति नो दुर्बलः, अन्यो वेद न चान्य दुःखम् अखिलं नो जीवनं वाश्रवम्, द्वित्राणैव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधे का गतिः। राधा रानी की ये भाव थे जो चैतन्य महाप्रभु के मुख से भावावेश में निकलते। वो प्रलाप करते, अंडरस्टैंड, प्रलाप मतलब जब किसी को आपने रोते हुए कभी देखा, बहुत दुख में, किसी का बेटा मर जाए या किसी का पति मर, कुछ ऐसे घर में ऐसे कोई दुख भरी बात हो जाए, तो वो व्यक्ति बड़बड़ाते हैं रोते हुए, वो क्या बोलते हैं उन्हें नहीं होश होता, वो बोलते जाते हैं कुछ भी। तो महाप्रभु की स्थिति उस विरह वेदना में ऐसे ही है, क्योंकि राधा रानी अंदर, तो वो प्रलाप कर रहे हैं महाप्रभु,
और प्रलाप करते करते ये संस्कृत के श्लोक जगन्नाथ नाटक से ही बोलते जा रहे हैं। तो राधा रानी के भाव उस जगन्नाथ नाटक में लिखे गए थे, रामानंद ने लिखा था। तो वो क्या है, वो कह रहे, राधा रानी कह रही है, हमारा कृष्ण इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हमने प्रेम संबंध में न जाने कितनी चोटें सही हैं। वास्तव में प्रेम में हमारा दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि प्रेम यह नहीं जानता कि कहां प्रहार किया जाए और कहां नहीं। यहां तक कि कामदेव भी हमारी असहाय अवस्था से परिचित नहीं है। मैं किसी से क्या कहूं, कोई दूसरों की कठिनाइयों को नहीं समझ सकता। घायल की गति घायल जाने, मीराबाई कहती हैं कि घायल कोई हुआ तो कौन जानेगा घायल की गति क्या। राधा रानी कहती हैं, जो दर्द मुझे हो रहा है प्रेम में, मैं इतना प्रेम करती हूँ भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन भगवान नहीं दिखाई दे रहे। वो हमको घायल करके चले गए, मथुरा नहीं आ रहे। उन्हें तो याद भी शायद नहीं है, वो उनकी आदत है प्रेम करके छोड़ देना। और इस बात का आनंद तो कामदेव ले रहा है, वो भी हमें सताया जा रहा है। किसी से हम क्या कहें, कोई दूसरे की कठिनाई कैसे समझेगा। हमारा जीवन वास्तव में हमारे वश में नहीं रहा, क्योंकि यौवन तो 2-3 दिन रहेगा और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में हे विधाता, हमारी गति क्या होगी। हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें देख ही नहीं रहा, हमारी गति क्या होगी। ये प्रेम में, विरह में भक्त की ये भावना है। अंडरस्टैंड, ये ऑर्डिनरी प्रेम नहीं है। कभी भी औरत आदमी का प्रेम नहीं समझना। ऐसा प्रेम कोई औरत आदमी कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। 100 साल का विरह सहना सही नहीं सकते आप। थोड़ी झगड़ा होते हैं यहाँ पर, तुम तो नहीं, लव एट फर्स्ट फाइट एंड ब्रेकअप एट लव एट फर्स्ट साइट एंड ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट। ये हमारे युग की का जो प्रेम है, ये काम वासना से भरा हुआ है। यहाँ का जो प्रेम है, ये अलग प्रेम है, ये भगवान का प्रेम है। ये केवल एक भक्त भगवान से कर सकता है। राधा रानी का ये भाव भक्त के अंदर आ सकता है भगवान के लिए। इतना शुद्ध प्रेम, भगवान दिखे या ना दिखे, हम भगवान से प्रेम करते हैं अनकंडीशनली। भगवान हमको तकलीफ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दे दें, कोई तकलीफ नहीं हमें, हम उनसे प्रेम करते हैं। कामदेव तुमको तकलीफ देना है, दे दो, हम भगवान से प्रेम करते हैं। ये भक्त के अंदर ये भाव ये प्रकट होते हैं। ये भाव भी बोलने के लिए शब्द चाहिए। तो राधा रानी ने, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आई है राधा रानी, हमको सीख देने के लिए। राधा से बढ़कर के कोई ऊंचा भक्त नहीं, राधा से बढ़कर के कोई ऊंचा प्रेमी नहीं। अगर हमको भगवान का प्रेम चाहिए तो राधा रानी के चरण पकड़ने होंगे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरना होगा, नित्यानंद प्रभु को पकड़ना होगा, अद्वैत आचार्य को पकड़ना होगा। तो जाकर के प्रेम क्या है, भगवान से प्रेम करते कैसे हैं, ये बात समझ में आएगी। तो अब ये जो मैं पढ़ती हूँ, पढ़ने में लगेगा कोई औरत अपने भाव व्यक्त कर रही है। कोई औरत नहीं है ये भक्त की भावना है, ये रसिक प्रेमी की भावना है। जो भगवान से प्रेम करते हैं, ये उनकी भावना है। पुरुष और प्रकृति, एक ही पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। हम सब प्रकृति हैं, हम सब प्रकृति हैं, हम सब मेरी आत्मा, भगवान मेरा परमात्मा। समझ में आया। तो भक्त का भगवान के प्रति प्रेम, उस प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए इन शब्दों को यूज किया गया है। इसको ऑर्डिनरी प्रेम मत समझना। समझ में आया। उपजिल प्रेमांकुर, भांगिल ये दुख पूरा, कृष्ण ताहा नाही करे पान, बाहिरे नागर राज, भीतरे शठेर काज, पर नारी वधे सावधान। कृष्ण के विरह में राधा रानी कहती है, ओह मैं अपने दुख के बारे में क्या कहूं। कृष्ण से मिलने के बाद मेरे हृदय में प्रेम का अंकुर फूटा है, किंतु उनसे अलग होने के बाद मुझे इतनी बड़ी धक्का लगा है, इतना बड़ा धक्का लगा है, और मुझे इस व्याधि का कोई नाम नहीं है। अंदर में दर्द है भगवान को नहीं मिलने का। ये जाकर के रोग आप किसको दिखाओगे।
हम भगवान के प्रेम में बीमार पड़े हुए हैं, अब ठीक कैसे होगा ये रोग। राधा मीराबाई कहती है, दर्द की मारी में बन बन डोलू, वैद मिलिया न कोई। तो वैद कौन है भाई? मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद सवरिया होए, है ना। यहाँ पर राधा रानी का वही दशा कि हमारे हमारे युग में गाना है ना, मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। बस यही हाल है कि भगवान से मुलाकात हुई, भगवान से प्रेम हुआ और भगवान अलग हो गए। अब अलग होकर के वो जो प्रेम का अंकुर मेरे अंदर फूटा है वो व्याधि प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन मैं किस वैद्य के पास जाकर के अपना इलाज कराऊं, क्योंकि इसका वैद्य भी तो वही सावरिया है। ऐसे इस व्याधि का एकमात्र वैद्य स्वयं श्री कृष्ण है, क्योंकि वे भक्ति के इस अंकुरित पौधे की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। मैं कृष्ण के व्यवहार के बारे में क्या कहूं? बाहर से वे आकर्षण तरुण प्रेमी है, किंतु भीतर से महा ठग है और दूसरों की पत्नियों को मारने में अत्यंत निपुण है। सखी है ना बुझिए विधिर विधान। हे सखी, विधि का विधान समझ में नहीं आता। सुख लागे कैलू प्रीत, हैला दुख विपरीत, एबे आए ना रहे पराण। हे सखी, तुमसे क्या कहूं, मैंने तो प्रेम किया था सुख के लिए, लेकिन प्रेम करते दुख मिला। विधि का विधान क्या होता है? मीराबाई भी कहती है, जो मैं ऐसा जानती, जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रेम करो जिन कोई। कोई प्रेम नहीं करना, क्योंकि प्रेम करने से सुख मिलता है ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ तो केवल विरह के दुख है, विरह का दुख है, विरह का दुख है। ये प्रेम की बातें हैं। कुटिला प्रेम ज्ञान, नहीं जाने स्थान स्थान, भाला मंद नारे विचारी ते, क्रूर शठेर गुण डोरे, हाथे गले बांधी मोरे, राखिया छे नारी उकाशीते। प्रेम व्यापार प्रकृति से कुटिल होते हैं, उनमें पर्याप्त ज्ञान से प्रवेश नहीं किया जाता, न ही वे इसका विचार करते हैं कोई स्थान उपयुक्त है या नहीं। जब प्रेम में पड़ता है कोई, उसे वो होश खो बैठते हैं। संसार के प्रेम में ही ऐसी हालत है। हमारे यहाँ लैला मजनू की कहानियां सुनी है हमने, हीर रांझा की कहानियां सुनी है। ये जो संसार का प्रेम है वो तो कुछ नहीं है इसके आगे। ये तो भगवान का प्रेम है, भगवान का उन्माद है। वही बात है यहाँ पर भी कि जब भगवान से प्रेम होता है, ना वो स्थान देखता है, वो ना वो कहाँ है कहाँ नहीं। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम तो कभी भी हो सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो वैसे कह रहे कि प्रेम में करने वाले उनको परिणाम की भी चिंता नहीं होती, प्रेम तो हो गया। क्रूर कृष्ण ने अपने सद्गुणों की डोरी से मेरा गला तथा मेरे हाथ बांध दिए हैं, अब मैं सुख पाने में असमर्थ हूं। ये मदन तनुहीना, परद्रोहे परवीणा, पांच बाण संधे अनुक्षण, अबलार शरीरे, विंधी कैल जर जरे, दुख देयना लया जीवाना। मेरे प्रेम संबंध में मदन नाम का एक व्यक्ति है। मदन यानी श्री कृष्ण, मदन यानी क्यूपिड, ठीक है ना। तो राधा रानी कहती है, मेरा जिससे प्रेम बना है ना, ये इसका नाम है मदन, मदन मोहन। और इसका गुण कैसा है? इसका कोई स्थूल शरीर नहीं है ना। भक्तों को प्रेम होता है ना भगवान कृष्ण से। भगवान के प्रेम में हम बींदे जाते हैं कि नहीं जाते? भगवान दिखाई देते अनसीन, है ना, फिर भी अंदर में हमको प्रेम है उससे। तो सेम बात कह रही है आप कि हमें तो इससे प्रेम हो चुका। इसका नाम है मदन। ये कैसा है? ये दिखाई नहीं देता। ये बिना दिखाई दिए फिर भी इसने हम पर तीर चला करके रखे।
इसके पास 5 बाण हैं जिन्हें वह अपने धनुष में चढ़ाता है और स्त्रियों को के शरीर में उसका संधान करता है। इस प्रकार स्त्रियां जर्जर हो जाती हैं। अच्छा तो यह होता कि यह बिना हिचक के मेरे प्राण ले लेता, किंतु वह ऐसा नहीं करता। वह केवल मुझे पीड़ा देता है छुप छुप कर। जब ये कहा स्त्रियां में, एक बात याद रखना, जब कभी भी ये प्रेम की भाषा में, ये रसिकों की भाषा है, प्रेमियों की भाषा है, भगवत प्रेमियों की भाषा है। यहाँ पर स्त्रियां यानी कोई हमारे जैसे मेल फीमेल नहीं, स्त्री यानी हर व्यक्ति, हर व्यक्ति। प्रकृति को स्त्री कहते हैं। कोई आदमी भी होगा, फिजिकल बॉडी में आदमी है, लेकिन आदमी का शरीर भी बना किससे है? आदमी के शरीर में भी तो वही चमड़ी है, वही मांस है, वही ब्लड वेसल्स हैं, केवल आकार अलग है। तो बना किससे ये शरीर? ये शरीर प्रकृति के 5 धातुओं से बना है। तो औरत और आदमी दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन प्रकृति के ही विकार हैं, प्रकृति से ही बने हैं, पंचधातु के ही बने हैं। अध्यात्म की जगत में औरत और आदमी, ये शरीर से हम नहीं देखते, औरत हो या आदमी हो, सभी सभी आत्मा स्वरूप है। तो ये जो पंचधातु जो कहा कि 5 बाण है, वो सबको भेद रहे हैं। आदमी औरत नहीं है, प्रकृति स्त्रियां नहीं है, सभी को, जिसको भगवान से प्रेम है उसको वो भेद रहे हैं, सबकी आत्माओं को भेद रहे हैं। ठीक। अन्येर ये दुख माने, अन्यता ही नहीं जाने, सत्य ए शास्त्रे विचारे। अन्य जन कहाँ लिखी, न जान ये प्राण सखी, या ते कहे धैर्य धरी बारे। राधा रानी इस प्रकार से जब अपने दुख को व्यक्त करती थी अपनी सखियों के सामने, तो सखियां आकर के उनको ये ज्ञान देती थी जो मैंने अभी आपको ज्ञान दिया। कह रही हैं कि देखो, शास्त्रों का ज्ञान देती हैं, कहती हैं शास्त्रों में कहा गया, हे सखी, हे राधा रानी, धीरज रखो। शास्त्रों में कहा गया है कि एक मनुष्य दूसरे के मन के दुख को नहीं जान सकता। तो राधा रानी कहती हैं ठीक है, सही बात कह रही है, वो क्या मेरे दुख को जानेंगी? ये ललिता, ये मेरी प्रिय सखियां, ये मेरी भले प्रिय है, बहुत प्रिय है मुझे, बहुत प्रेम देती है मुझे, लेकिन मेरे हृदय की पीड़ा को ये मेरी प्रिय सखियां भी नहीं मिटा सकती। मेरे अंतर दुख को वो समझ भी नहीं पा रही हैं, केवल बार बार कहती है धैर्य रखो सखी, धैर्य रखिए सखी। ये कैसे समझाऊं, मैं कहाँ जाकर के अपने दुख को व्यक्त करूं? क्योंकि ये दुख तो तब दूर होगा जब श्याम सुंदर सामने आएंगे, और श्याम सुंदर नहीं आएंगे तो मैं कितना भी बोल दूं किसी से, मेरे दुख को कोई नहीं समझ सकता। मैं कहती हूँ हे सखियों, तुम मुझे यह कहकर धैर्य धराने की कहती हो कि कृष्ण कृपा सिंधु में और एक ना एक दिन मुझे स्वीकार कर लेंगे, किंतु मैं बतला दूं कि मुझे इससे सांत्वना नहीं मिलती। जीव का जीवन क्षण भंगुर है, याद रखना, ये हमारे लिए है। अंडरस्टैंड, राधा रानी के भाव हमारे लिए है। कितना बड़ा जीवन है हमारे पास, बोल सकते हैं आप, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, कब जाएगा पता नहीं, कब जाएगा पता नहीं। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर, जीवेरा जीवन चंचल, जीव का जीवन चंचल है। ये ना पद्म पत्रे जल, जैसे पद्म के पत्र पर, कमल के पत्ते के ऊपर जल डालो तो जल फिसल जाएगा एक सेकंड में, ऐसे ही हमारे जीवन की स्थिति है, एक सेकंड में फिसलेगा। तत दीन को जीवे कौन जना। तो कृष्ण, यह कमल की पंखुड़ी पर टिके हुए जल के समान ये जीवन है। कृष्ण कृपा की आशा में भला इतने दिन कौन जीवित रहेगा? मनुष्य 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता। तुम्हें यह भी विचार करना होगा कि स्त्री का यौवन, जो कृष्ण का एकमात्र आकर्षण है, कुछ ही दिनों तक रहता है। अग्नि छे निज धाम, देखे देखाई अभिराम, पतंगीर आकर्षिया मारे।
कृष्ण ऐछि निज गुण देखाई हरे मन पाछे दुख समुद्र तेड़ा रे। राधारानी कहती सखियों, तुम कहती हो कृष्ण के दिव्य गुणों का, कृष्ण तो दिव्य गुणों का सागर है, इसलिए कभी ना कभी तो दयालु होंगे। तुम्हें ऐसा लगता होगा सखियों, मुझे तो लगता है ये अग्नि के समान है, उस अग्नि के समान जिसमें पतंगे जाकर के मर जाते हैं। होता है ना, कहीं जहां जहां आग लगती है वहां पर कितने वो पतंगे आते हैं, कीड़े, और आकर के उनको अग्नि का प्रकाश इतना अच्छा लगता है, और वो अग्नि के प्रकाश से इतना चिप, मतलब उनको चकाचौंध देते हैं, अच्छे कि आकर के उसमें वो जल जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल उस अग्नि के समान है, जो अपनी चकाचौंध से पतंगों को आकृष्ट करती है और उन्हें मार डालती है। कृष्ण के गुण ऐसे हैं, वे अपने दिव्य गुण दिखलाकर हमारे मनों को आकृष्ट करते हैं और बाद में हमसे विलग होकर हमें दुख के सागर में डुबो देते हैं। ये प्रेम की भाषा है, प्रेम में प्रेमी कुछ भी बोलता है अपने प्रेम जिसको वो प्रेम करता है। तो ये राधा रानी बोले जा रही, तुम लोग कहते हो दया के सिंधु है, नहीं नहीं, ये अग्नि है। आए, हमसे मिले, प्रेम दिखाया, हम फंस गए, अब चले गए हमको दूर करके। इस प्रकार ये अलग अलग भाव चैतन्य महाप्रभु के अंदर से निकल रहे थे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर से विषाद के महासागर में विलाप करते वे अपने दुख को, दुख के द्वारा उसको वो खोल देते, दुख के द्वारों को खोल देते। भाव की तरंगों के वशीभूत होकर उनका मन दिव्य रसों में विचरण करता। और इस तरह वे अन्य एक और श्लोक कहते। श्लोक का अर्थ पढ़ देती हूँ। हे सखियों, यदि मैं श्री कृष्ण के दिव्य रूप, गुणों तथा लीलाओं का सेवा नहीं करती, याद रखना ये जो श्लोक है ये हमारे लिए, अपने मन में इस भाव को लाना, बार बार मनन करना। मैं हमेशा कहती हूँ श्रवण मनन निधि ध्यासन। चैतन्य महाप्रभु के मुख से जितने श्लोक हैं, इनको सुन करके, एक कोई कहानी नहीं है, सुन करके इस पर मनन करना, मनन, राधा रानी के भावों का मनन करना। क्या ऐसा प्रेम है तुम्हारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के लिए? आप कहेंगे नहीं, हमें देवी के लिए, हमें शिव जी के लिए, हमें इसके लिए, ठीक है, ऐसा प्रेम चलिए शिव जी के लिए भी कर लीजिए, माता के लिए भी कर लीजिए, कि हम जी नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना। ऐसा प्रेम कि हृदय फट जाए। राधा रानी कहती ना, ऐसे लगता है हृदय फट जाएगा, जैसे पतंगे को अग्नि से प्रेम है, क्षमा से प्रेम है ना। एक कोई गाना है ना हमारे यहाँ, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा उसको सुनना नहीं होता, वो आकर के जली जाता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, ऐसा प्रेम। तो यहाँ पर वो प्रेम अब बता रहे हैं। हे सखियों, यदि मैं श्री कृष्ण के दिव्य रूप, गुणों तथा लीलाओं का सेवा नहीं करती, तो मेरे सारे दिन तथा मेरी सारी इंद्रियां पूर्णतया व्यर्थ हैं। अभी मैं पत्थर तथा सूखी लकड़ी जैसे अपने इंद्रियों का भार व्यर्थ में ढो रही हूं। मैं नहीं जानती कि निर्लज्ज बनकर कब तक मैं यह भार ढोती रहूंगी। समझ में आ रही बात है? शरीर हमको दिया है, हम भगवान से प्रेम करते हैं, फिर प्रेम का व्यापार करते हैं। भगवान इस शरीर को पूरा करने के लिए भोगी भोग भरो, भोगी दे दो, भोग दे दो, भोग दे दो, भोग दे दो। ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? कह रहे हैं यदि मैं भगवान के दिव्य रूपों का को न देखूं, क्या हमारे अंदर वो तड़प है? हम जाएं तीर्थों में, जाएं भगवान को देखें, घर बार गृहस्थी से छुट्टी ले कुछ दिन, कहीं और देश विदेश घूमना हो, भ्रमण करना हो, तो बड़ा हमारे पास टाइम होता है। लेकिन भगवान के तीर्थों में जाने के लिए हमारे पास हजारों रीजन आते हैं। लोग कहते हैं अरे जब बुलावा आएगा तब बुलाएंगे, कहते हैं लोग। अरे आप तो बड़े लकी हो, आपको तो बुला लेते हैं, हमारा तो बुलावा नहीं आ रहा ना। आपका बुलावा आएगा भी नहीं, क्योंकि बुलावा उसको आता है जिसके हृदय के अंदर तड़प होती है। हम कुछ और नहीं जाएंगे जब तक हम यहां नहीं जाएंगे।
जिस दिन आप ऐसा बोलना शुरू कर देंगे ना, भगवान मैं कुछ और नहीं देखूंगी जब तक मैं आपका दर्शन नहीं करूंगी, आपके तीर्थ नहीं आऊंगी, उस दिन आप देखिए कैसे भगवान इंतजाम करते हैं। आपकी अधूरी चाहते हैं, आपको घर बैठे सब आसानी से चाहिए। यहां ऐसा नहीं है। ये प्रेम की नगरी है, प्रेम की नगरी है, प्रेम की क्लास है, अंडरस्टैंड। प्रेम की बातें हो रही, बहुत हाई। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ के ऊपर का जो पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम, ये उसकी बात हो रही है वहां पर। तो भक्त बिना भगवान को देखे रह नहीं सकता, हर एक घंटे में जाकर के देखेगा। जैसे आपको अपने बच्चे से प्रेम हो तो आप उसकी वाणी सुनना चाहते होंगे ना, अगर वो कहीं दूर चला गया तो। या फोटो देखेंगे ना बार बार, अरे मेरे बच्चे का फोटो है, अरे मेरी फैमिली का फोटो है, अरे मेरे इसका फोटो है, माँ बाप का फोटो है, देखते हो ना 10 बार, घर में फोटो लगाते हो ना। ऐसे भगवान से होना चाहिए प्रेम। हर एक घंटे में जाकर के अपने भगवान को निहारो, मेरे भगवान है, मेरे प्रियतम, मेरे प्यारे, कितने सुंदर है। निहारो भगवान को, कितनी तस्वीरें भगवान की। तो यदि मैं कृष्ण के दिव्य रूप, गुणों और लीलाओं की सेवा नहीं करती, गुणों और लीलाओं की सेवा करना यानी भगवान की वाणी सुनना, समय निकालो, सत्संग करो, रोज 1 घंटा चैतन्य चरितामृत सुनो, भगवत गीता सुनो, रामायण सुनो, भक्तमाल सुनो, कुछ भी सुनो, 1 घंटा तो अपने भगवान की बातें करो। जैसे संसार में अपने बेटे की अगर बात करनी हो हमको, हमारे बच्चों की, तो हमारे मुंह से बस तारीफ पे तारीफ निकलती जाएगी, हम घंटों बोलते जाएंगे। हम कम नहीं, हम हमारे बच्चे ने इतना कम, इतना पढ़ाई में ऐसे किया, फिर इस यूनिवर्सिटी में गया, फिर ये किया वो किया, कितनी तारीफ करते हैं हम। ऐसे ही भगवान की वाणी आपके मुख से निकले, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, उसको कहते हैं सेवा करना। तो राधा रानी ये जो कह रही है कि अगर मेरी इंद्रियों से मैं भगवान की सेवा नहीं करती तो ये शरीर क्या है, ये शरीर तो फिर व्यर्थ है। ये शरीर सूखी लकड़ियों की तरह है, पत्थर की तरह है, मैं बेकार में इसका भार ढो रही हूं, और मैं निर्लज्ज हूं कि मैं ऐसा कर रही हूं। वाह, अब आगे सुनिए। वंशी गान अमृत धाम, लावण्यामृत जन्म स्थान, ये ना देखे से चांद वदन, से नयन की बेकाज, पड़ुक तार मुंडे वाज, से नयन रहे की कारण। सुनिए, बात हमारे लिए। उस मनुष्य की आंखों का क्या लाभ जो कृष्ण के उस चंद्र जैसे मुख को नहीं देखता, जो सारी सुंदरता का जन्म स्थान है। दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर चीजें आप देखने जाते हो ना, प्रश्न करो अपने आप से, ये सुंदरता आई कहां से? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो आंखों से क्या देखने को, आंखों की ट्रेनिंग दो कि जिसने इसको रचा है, इस सुंदर संसार को, हम केवल उसको देखें। तब तो आंखें होने का जो फल है वो आपको मिला, तब तो आंखें सार्थक हुई। भगवान से सुंदर, भगवान कृष्णचंद्र से सुंदर कुछ है ही नहीं संसार में। सारी सुंदरता का जन्म स्थान साक्षात भगवान श्री कृष्ण। आप लोगों को चटर पटर सुनना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की बातें। ये जो अच्छा बोल रहे हैं, समझो कोई लीडर है बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई वाचक है बहुत अच्छा बोल रहा है, ये जो मिठास आपके कानों में पड़ती है, ये मिठास आ कहां से रही है? जिसने ये मिठास भरी है उसकी वंशी, उसकी वंशी में वो मिठास भरी है, उसके अधर से आ रही है। उस भगवान श्री कृष्ण, उसकी वंशी, उनकी वंशी के अमृत तुल्य गीतों का वो आगार है। तो ऐसे श्री कृष्ण पर ध्यान करो। अरे उस मनुष्य के सिर पर वज्रपात हो जाए, उसने ऐसी आंखें क्यों रखी है जो भगवान के मुख को नहीं देखता, भगवान के अधरामृत से निकली वंशी की धुन को नहीं सुनता। सखी है सुन मोरा हाथ विधि बल, हे सखियों कृपा करके मेरी बात सुनो। मोरा वपु चित्त मन, सकल इंद्रिय गण,
कृष्ण विनु सकल विफल। कितनी बड़ी बात कह रही राधा रानी हमारे लिए, हमारे लिए क्या कह रही है? विधाता द्वारा प्रदत्त मेरी सारी शक्ति जाती रही है, कृष्ण के बिना मेरा शरीर, मेरी चेतना, मन तथा उसी के साथ मेरी सारी इंद्रियां व्यर्थ हैं। किसके बिना? भगवान श्री कृष्ण के बिना। सब कुछ होते हुए भी यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, ऐसा प्रेम, गुरु है राधा रानी, प्रेम की गुरु है, हमको शिक्षा दे रही है कैसे जीवन सफल करना है। कृष्ण 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 कहते हुए, कृष्ण की बातें सुनते हुए, कृष्ण के प्यार में डूबे हुए, तब जाकर के जीवन सफल होता है। आगे कहती हैं क्या करना है? आहा, कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेर तरंगिणी, तारा प्रवेश नाही ये श्रवणे, काणा कड़ी छिद्र सम जानी हसे श्रवण, तारा जन्म हईल अकारणे। कृष्ण की कथाएं अमृत के तरंगों के समान हैं। यदि ऐसा अमृत किसी के कानों में प्रविष्ट करेगा तो उसका जीवन सफल है, और अगर प्रविष्ट नहीं कर रहा तो कह रही है ये कान उस टूटे हुए शंख के जैसे है, जिसमें छेद तो है लेकिन वो बज नहीं सकता। शंख हो आपके पास, छेद है, आप बजा रहे हो उसको, बज ही नहीं रहा है। तो वो शंख का क्या प्रयोजन, क्या वेस्ट है ना वो शंख। तो कह रही है कान में अगर भगवान की बातें नहीं जा रही है तो ये कान उस टूटे हुए शंख के जैसे है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, ये कान फिर व्यर्थ है। एक भागवत का इन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर श्रीमद् भागवत का श्लोक लिया है। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यच्छिनो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य उदय तथा अस्त होने के साथ हर एक की आयु को हरता है, सिवाय उसके सबकी आयु जा रही है, सब मर रहे हैं, लेकिन भगवान का भक्त जो भगवान के नामों को स्मरण करता है वो मरता नहीं है, वो अमर होता है। भगवान का नाम अमृत है, अमृत चख रहा है अमृत मुख से, अमृत ले रहा है कानों से, अमृत भर रहा है चेतना में, अमृत भर रहा है अपनी प्राण शक्ति में। वो व्यक्ति, वो भक्त मरता नहीं वो अमृतत्व की तरफ बढ़ता है, वो अमर होता है। बाकी लोगों का तो सूर्य जो है वो प्राण हरण कर ही रहा है रोज रोज। कहते हैं तरवा किम न जीवंती, क्या पेड़ नहीं जीते, भस्त्रा किम न श्वसंत्युता, न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशुओं परे। कह रहे हैं कि क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? वृक्ष भी जिंदा है ना, हम मनुष्य हैं, वृक्ष भी हमारे से जी रहे, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। वृक्ष भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, लेकिन आप यदि भगवान का नाम ले रहे तो आप मर नहीं रहे। क्या लोहार की धौंकनी श्वास नहीं लेती? लोहार की धौंकनी से अग्नि, फर्नेस में अग्नि देते, एक बेलो होता है, उसको ऐसे हिलाते हैं तो उससे फर्नेस में आग धधकती है, तो वो सांस ले रही है बेलो, हम भी सांस ले रहे हैं, तो हमारे में उसमें अंतर होना चाहिए। क्या हमारे चारों ओर पशु भोजन तथा विरस्खलन नहीं करते? जो लोग लिखते हैं यहाँ पर, स्वंग वराहोष्ट खरहि संस्तुत पुरुषा पशु न यत्किर्ण पथोपेता जातु नाम गदाग्रज। क्या जो लोग कुत्तों, सुअरों, ऊंटों तथा गधों की तरह है, वे उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त पापों के उद्धारक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। हमको वो नहीं बनना, हमको जानवर नहीं बनना, हम कुत्ते गधे सुअर ऊंट नहीं है। हम अगर मुख से तारीफ ही करनी है, प्रशंसा ही करनी है, भगवान की करना है, बस गुणगान ही करना है, भगवान का ही करना है, अन्य का नहीं। जिसने भगवान के पराक्रम तथा अद्भुत लीलाओं के विषय में नहीं सुना, और जिसने भगवान विषयक सुंदर गीतों को न तो गाया न कीर्तन किया,
उसके कान मानो सांपों के रंध्रों के समान है और जीभ मानो मेढक के जीभ के समान है। जीभ है दी भगवान ने, दिन भर टर 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 करना है, हमको बोलना है कुछ ना कुछ। लेकिन कह रहे हैं भगवान का नाम लिया, भगवान के गुणगान किए, भगवान का कीर्तन किया, तो जीभ होना सफल हुआ। नहीं तो मेढक की तरह टर टर कर रहे हो, मेढक को टर टर जब करता है वो पकड़ा जाता है। तो टर टर मत करो, आप मेढक की टर टर करके जीवन को गवाए जा रहे हो, काल का ग्रास आप बने जा रहे हो। आपको काल का ग्रास नहीं बनना है, आप तो भगवान के हो, आपको भगवान की भोग वस्तु बननी है। भले ही, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भार पट्टम भार परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युतम अप्युतमांगम न नमे न मुकुंदम शव शावौ करो न कुरुतो सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणवा। भले ही कोई शीश पर रेशमी पगड़ी क्यों न पहने, यदि वह मुक्तिदाता भगवान के समक्ष झुकता नहीं तो उसे केवल भारी भोज समझना चाहिए। हाथ भले ही चमकीले कंकड़ों से सुशोभित क्यों न हो, यदि वे भगवान की सेवा नहीं करते तो उन्हें मृतक पुरुष के हाथ के समान समझना चाहिए। आगे कहते हैं, बरहायिते ते नैने नराणाम लिंगानि विष्णो न निरीक्षितो ये पादो निणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरिर्यो। कह रहे हैं जो आंखें भगवान विष्णु के स्वरूप, उनके नाम रूप लीला आदि गुण को नहीं देखती, जहां भगवान का स्मरण नहीं किया जाता, वे तो वृक्षों के तनों के समान हैं। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने सर पर धारण नहीं की, समझो कि वह तो शव है, शव यानी डेड बॉडी। जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दल की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृतक तुल्य है। भावावेश के समय आंखों से यदि आंखें अश्रुपूरित हो जाती हैं और रोमांच हो उठता है तो वो व्यक्ति तो सफल है। लेकिन अगर ये नहीं होता, वह हृदय अवश्य ही लोहे का बना हुआ है, जिसमें भगवान के नाम का मनोयोग के साथ जप करने पर भी परिवर्तन न हो और भावावेश न हो। तो आप समझ रहे हैं, ये शरीर जो हमको दिया गया है, ये भोगों के लिए नहीं दिया गया। आपने अब तक भोग किए, बहुत भोग किए, कब तक भोगेंगे, कितना भोगेंगे। शरीर ढलने वाली है। जो राधा रानी कह रहे ना, 2 दिनों का यौवन है। 2 दिनों का यौवन क्या मतलब? यहाँ पर कोई कामी बातें नहीं हो रही है, कोई लस्टी बातें नहीं हो रही हैं। 2 दिनों का यौवन यानी 2 दिनों की ताकत है। शरीर हमारा बूढ़ा हो रहा है, जर्जर हो रहा है, जल्दी जल्दी। कब तक इस शरीर को हम भोग देंगे? संसारी शरीर की का बल खत्म हो रहा है, फिर भी लोग फंसे संसार में और बल बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन हमारे शरीर का उपयोग क्या है? शरीर का उपयोग भगवान की सेवा है। हर एक अंग अंग से आप सेवा कीजिए भगवान की। इस बात को कभी मत भूलना। बहुत कम जीवन है और उसमें भी ताकत वाला जीवन तो और भी कम है। तो दिन दिन ढल रहा है, तो जो दिन बचे हैं, जो क्षण बचा है, बहुत देख लिया दुनिया को, बहुत एंजॉय कर लिया। अब अपने मन को भगवान में घुसाओ। अब लो नसानी, अब ना नसई हो। अब तक बहुत परेशान हुए, अब नहीं होना। अब से लेकर के जितना क्षण दिया भगवान ने, राधा रानी कह रही हैं, जो हमको सिखाया गया, हमको ये अपने जीवन में ढालना चाहिए, अपने अंग प्रत्यंग को सार्थक करना चाहिए। ये है भक्ति का असली स्वरूप। ठीक है, तो आज हमने बहुत पढ़ा। सेम चीज कल फिर हम लोग उड़िया भाषा में जैसे लिखा है उसको हम सुनेंगे। आज के लिए क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जय श्री कृष्णा, हरि बोल।
हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।